जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मॉनसून सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन के शुरू होते ही बहुत सारे इन्फेक्शंस आपको घेर लेते हैं। उन्हीं में से एक आई इन्फेक्शन भी है और इसीलिए आज हमारे साथ मौजूद है आयुर्वेदिक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनदीप सिंह बासु। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू, नमस्कार। डॉक्टर, मॉनसून जैसे कि शुरू हो चुका है, तो किस तरह के आई इन्फेक्शन का खतरा रहता है? बेसिकली हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, तो वो कौन से आई इन्फेक्शंस हैं? देखिए, मानसून जब आता है तो ह्यूमिडिटी भी आती है हम्म। और जब भी ह्यूमिडिटी होती है एनवायरनमेंट में तो इन्फेक्शंस जो है वो आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें वायरल इन्फेक्शंस भी होते हैं और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी होते हैं। और जब ह्यूमिडिटी होती है तो वाटर लॉगिंग भी होती है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन जो है वो एयर में रहते हैं हमारे इर्द गिर्द। और आइज़ की अगर हम बात करें तो इसमें कंजक्टिवाइटिस जो बहुत मेजर इशू है, और पिछले साल हमने देखा था कि एपिडेमिक भी आया था हाँ, काफी। और बहुत लोग परेशान भी हुए थे। अगर हम शुरुआत में ही इसका जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और हाइजीन का ध्यान रख लें और सेफ्टी का ध्यान रख लें तो ये एपिडेमिक से बच सकते हैं हम। और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं और जो वायरल इन्फेक्शंस हैं, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिना डॉक्टर को दिखाए सेल्फ मेडिकेशन कर लेते हैं और उनको पता नहीं होता कि किस चीज़ का इन्फेक्शन है। स्पेशली जो आई एलर्जीज होती हैं वो अलग होती हैं इन्फेक्शन से, लेकिन इस मौसम में आई एलर्जीज भी बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं जो हाइजीन का ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, उनको काफ़ी परेशानी होती है। आपने कंजंक्टिवाइटिस के बारे में बात करी। लास्ट ईयर हमने देखा बहुत मैसिव केसेस आ रहे थे, तो कुछ लोग घर पर ही ट्रीट करते हैं। तो क्या चीज़ें हैं जो हमें घर पे नहीं करनी चाहिए कंजंक्टिवाइटिस को लेकर? मतलब लोग कुछ ना कुछ होम रेमेडी वगैरह ट्राई करते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जिसमें गुलाब जल डाल लेते हैं या अपनी आइज़ को कहते हैं कि बार बार वॉश करने से भी इन्फेक्शन चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम बढ़ सकती है, क्योंकि जब हमें कंजक्टिवाइटिस होता है तो हमारी आँखों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और इन्फ्लेमेशन में जब हम अपनी आइज़ को बार बार वॉश करते हैं तो और ड्राइनेस बढ़ जाती है, जिससे जो हमें इरिटेशन और बढ़ती है। तो ऐसे टाइम पे अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले तो हाइजीन पे हम बात करते हैं कि हाइजीन कैसे करना है उसका। तो जो भी अपने आपके हैंकरचीव्स हैं या जो भी आप टिश्यूज़ यूज़ कर रहे हैं घर पे, तो या तो उसे अलग कर दें बाकी घर वालों से, ताकि बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना हो, और उनको बार बार वॉश करवाएं। वैसे मैं एडवाइस करता हूँ कि आप हैंकरचीव्स या कोई भी क्लॉथ का यूज़ ना करें अपनी आइज़ में, क्योंकि इन्फेक्शन बार बार आने का डर होता है। ऐसे टाइम पे हम आईलिड वाइप्स आते हैं मार्केट में, उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो डिस्पोजेबल होते हैं, उसको यूज़ करके हम थ्रो कर सकते हैं ताकि इन्फेक्शन जो है वो रिपीट ना हो और रिकर ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि अ, जो बच्चे हैं उनको हम बाहर जाने से रोक सकते हैं, और स्पेशली स्विमिंग पूल का यूज़ जो है वो नहीं करना चाहिए इस मौसम में, क्योंकि अभी गर्मियाँ हैं तो बच्चे स्विमिंग के लिए काफ़ी जाते हैं। तो पानी में इन्फेक्शन आने का डर बहुत होता है और पानी में दोबारा से इन्फेक्शन रिकर होने का भी डर होता है, तो स्विमिंग पूल का हम यूज़ बंद कर सकते हैं। जो लेडीज़ है घर की, अगर वो मेकअप यूज़ कर रही हैं, आई मेकअप, तो उसका यूज़ भी हमें 3-4 दिन के लिए बंद कर देना चाहिए अगर आपको इन्फेक्शन हो रहा है। और अगर आप यूज़ कर भी रहे हैं तो ब्रशेज़ को जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको बार-बार वॉश करें और तभी यूज़ करें। दूसरी चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि एक ये जो मिथ है कि अगर घर पे एक को इन्फेक्शन है तो उसकी आँखों में देख के हाँ, ये दूसरे मैं को अभी हो जाए। ऑलमोस्ट पूछने वाली थी आपसे कि एक दूसरे को देखने से क्या जी, ये फैलता नहीं, है? ये मिथ है, एक दूसरे को देखने से नहीं फैलता है। हाँ, लेकिन वही सेम क्लोथ्स हो गए या सेम हाँ। जब हम बॉडी जो टच करते हैं, हैंड्स एक दूसरे को टच करते हैं, तो इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो ऐसे टाइम में आपने देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि चश्मा लगा लो, तो चश्मा लगाने के बाद दूसरे को नहीं होगा। चश्मा बेसिकली क्यों बोला गया है? चश्मा एक बैरियर बन जाता है। तो जब हम चश्मा लगाते हैं अपनी आइज़ में, क्योंकि जब हमें इन्फेक्शन होता है, इरिटेशन होती है, तो बार-बार हम फिंगर्स का यूज़ करते हैं, इचिंग होती है तो खुजली भी करते हैं आँखों में। लेकिन जब चश्मा पहना होता है हमने, तो जब हम हाथ लेके जाते हैं आँख के पास तो हमें याद आ जाता है कि हमारी आँखों में इन्फेक्शन है, तो एक बैरियर का काम करे, इसलिए चश्मा लगाने के लिए डॉक्टर्स बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो हम जो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, सेल्फ मेडिकेशन जो मैंने बताया था, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन से बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उनको इन्फेक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड स्पेशली जो लोग स्टेरॉइड्स का यूज़ कर लेते हैं इस टाइम पे, तो स्टेरॉइड यूज़ करने से आई इन्फेक्शन और बढ़ता है। कंजंक्टिवाइटिस का अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट हम जानना चाहें तो क्या देखिए इलाज इसमें, क्या है हाँ, उसका? इसमें क्या है कि हम घी का यूज़ कर सकते हैं। जो त्रिफला घृत होता है उसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो मॉइस्चराइजिंग देता है आइज़ को, क्योंकि इस टाइम पे इन्फ्लेमेशन और ड्राइनेस बहुत बढ़ सकती है। त्रिफला की वाटर से हम जो है आइज़ को वॉश कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कूलेंट इफेक्ट देता है आइज़ को, तो रात को उससे वॉश करके जो है हम सो सकते हैं। तो उससे क्या है कि आपको जो इन्फ्लेमेशन है, जो इरिटेशन है, जो इचिंग है, उसमें बहुत आराम मिलता है।
और अगर बहुत ज़्यादा आपको अगर प्रॉब्लम बढ़ गई है और हमें देख रहा है कि वायरल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो मैं हमेशा एडवाइस करूँगा कि डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कंजंक्टिवाइटिस की बात करिए और सीवियर केसेस आपके पास क्या आते हैं इन्फेक्शंस को लेकर? इस मौसम में क्या होता है कि जब ह्यूमिडिटी की शुरुआत होती है तो आई एलर्जीज बहुत आते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे हैं वो अपनी आई को बहुत रब करना शुरू कर देते हैं, उनकी आईज हमेशा रेड रहती हैं, क्योंकि ह्यूमिडिटी जब बढ़ती है तो जो वायरस होता है हमारी आँख के अंदर जो है वो रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है ह्यूमिडिटी की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से। तो ऐसे टाइम में जो एलर्जीज़ होती हैं इससे बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। और क्या होता है जब हम बहुत सारे एंटीबायोटिक्स और स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं ऐसे टाइम पे, तो उसका असर कुछ टाइम तक ही होता है। तो जब तक उसका असर होता है तब तक तो बच्चे को बहुत आराम मिलता है, लेकिन जैसे ही उसका असर कम होना शुरू हो जाता है तो इचिंग दोबारा से स्टार्ट होती है। तो ऐसे एलर्जीज़ के लिए वी हैव टू फाइंड आउट कि बच्चे को एलर्जी क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, क्या वो डस्ट में ज़्यादा जा रहा है या सनलाइट से इरिटेशन है, कोई ऐसा फूड हैबिट है उसका जिसकी वजह से उसे एलर्जी हो रही है, या फिर वो हाइजीन का अच्छे से ध्यान नहीं रख रहा है। तो अगर हम ये फाइंड आउट कर लें और उसका ट्रीटमेंट दें तो ठीक हो सकता है। सो मॉनसून में आई केयर करने के लिए कुछ डाइट वगैरह भी रहती है? इस मौसम में जो है हम डाइट के लिए स्पेशली घर का खाना ही खाएं, बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि बाहर के खाने में इस टाइम पे इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। वायरल और बैक्टीरियल दोनों इन्फेक्शंस का डर होता है, तो इन्फेक्शन आने का डर रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि घर में आप लाइट फूड खाएं, ग्रीन्स का ज़्यादा यूज़ करें, हैवी फूड ना खाएं, क्योंकि मॉनसून में आपने देखा जब ह्यूमिडिटी होती है तो हमारा जो डाइजेशन है वो स्लो हो जाता है। एंड स्पेशली बच्चों के पेट में बहुत खराबी आती है इस टाइम पे। आपने देखा होगा इस टाइम पे काफ़ी बच्चों को जो है वो पेट में दर्द है या वॉमिटिंग या प्यूकिश फील हो रहा है, वो बिकॉज क्योंकि डाइजेशन उतना स्लो हो जाता है इस मौसम में। तो अगर आप घर का खाना खाते हैं और बाहर का फूड नहीं खाते हैं तो उससे जो है आपको इन्फेक्शन का डर कम होता है। कुछ भी आंखों में डस्ट चला जाएगा, कुछ भी हो जाएगा तो तुरंत रोज़ वाटर डाल लेते हैं, तो इज़ इट सेफ? नहीं, अगर आपको डस्ट चला गया है और नॉर्मल पानी से भी आप वॉश कर रहे हैं, तो अगर आपको 5 या 10 मिनट में ऐसा लगता है कि अब मुझे आराम मिल गया है, तो उसमें कोई 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 प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन आपको उसके बाद भी इरिटेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि जो डस्ट पार्टिकल है कहीं न कहीं आपके आई बॉल पे या कॉर्निया पे चिपक गया है। तो ऐसे टाइम पे क्या हो रहा है, हमें सिर्फ सबसे पहले डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम वो डस्ट पार्टिकल बहुत लंबे टाइम तक आपकी आँख में रह गया, तो कॉर्निया में स्क्रैच आने के चांसेस होते हैं। तो इस टाइम पे भी मैंने बोला कि घर पे कोई भी आप अपना ऐसा कोई मेडिकेशन ना करें, ताकि आपको स्क्रैच आए, क्योंकि आई जो होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। तो अगर हम लाइटली लेते हैं, मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं अपने, तो इस चीज़ को बहुत लाइटली ले लेते हैं और रब कर लेते हैं आईज़ को, और अपनी अपनी तरफ से ही कोशिश करते हैं कि जो भी फॉरेन बॉडी गई है उसको हम निकाल लें, चाहे पानी से चाहे रोज़ वाटर से। और बाद में वो लंबे टाइम तक रहने से स्क्रैच आने का डर होता है और कॉर्निया ख़राब होने का डर होता है। तो ऐसे टाइम पे डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। हमारी ऑडियंस को क्या एडवाइस देना चाहेंगे आँखों का ख्याल रखने के लिए और इन्फेक्शन से खुद को बचाने के लिए? देखिए, इस मॉनसून में आप अपनी आँखों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहला हाइजीन का ध्यान रखना है। जो मैंने बताया है कि अपने कपड़ों को, अपने हैंकरचीफ को, अपने जो भी टिश्यूज़ आप यूज़ कर रहे हैं उसको अलग कर दें, ताकि बाकी लोगों को इन्फेक्शंस ना हो। और अगर आप आईलिड वाइप्स का यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा है, उसको आप डिस्पोज़ ऑफ कर सकते हैं ताकि बैक्टीरिया दोबारा रीअकर ना हो। और बच्चों के लिए स्पेशली अगर आप बाहर खेलने जा रहे हैं तो अपने आके अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें और बार बार अपनी आइज़ को रब ना करें, ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। एंड स्पेशली स्विमिंग पूल का यूज़ इस टाइम पे ना करें, ताकि आप इन्फेक्शन से बच सकते हैं। और मैं इस छोटे बच्चों को यही एडवाइस देना चाहता हूँ कि प्लीज़ अपने जो मोबाइल का यूज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, और उनके पेरेंट्स को भी बोलना चाहता हूँ, उसको बच्चों को बचाइए, उनकी आँखों को बचाइए, ताकि उनकी आँखें सेफ रहे। थैंक यू डॉक्टर। आई होप डॉक्टर मनदीप के बताए हुए टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें द healthside.com।